नेक्स्ट आगे हम देखेंगे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हमारा स्टमक में बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से फंक्शंस करती हैं, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये भी पार्ट है आपका फंक्शनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। ठीक है, तो आपकी जो है ये स्टमक आपको दिख रहा है, ये आपका स्टमक है। ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टमक जो होता है, यहाँ पर आपकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है म्यूकोसा लेयर या म्यूकोसा कोट होती है। आपको बताया था मैंने कि जब इस लेयर को आप देखेंगे, इस वॉल को देखेंगे तो चार चीज़ से बनी होती है। सबसे बाहर पेरिटोनियम होती है, इसे हम सीरस बोलते हैं। उसके अंदर जाएंगे तो मस्कुलर होती है, उसके अंदर जाएंगे तो सब म्यूकोसा होती है। सबसे अंदर वाली जो होती है, यहाँ की जो लेयर होती है, हम उसे बोलते हैं म्यूकोसा लेयर बोलते हैं या म्यूकोसा कोट बोलते हैं, अंदर जो होती है। ये जो म्यूकोसा कोट है, ठीक है, इस म्यूकोसा कोट में क्या होता है, आपके इस म्यूकोसा कोट के ऊपर एक सेल प्रेजेंट होती है। इस म्यूकोसा सरफेस पे हम क्या बोलेंगे, तो सरफेस इन सरफेस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की जो सरफेस है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। किसकी? एक स्पेसिफिक टाइप की सेल की, या हम बोलेंगे से सरफेस एपिथेलियल सेल्स। यहाँ पर कौन सी सेल पाई जाती है, इसके ऊपर एक लेयर होती है और वो लेयर काय की बनी है, एक सेल की बनी है। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल बोलते हैं, सरफेस एपिथेलियल सेल्स। फिर से एक बार अपन समझते हैं, जो इनर मोस्ट कोट होता है वो म्यूकोसा लेयर का होता है। जो म्यूकोसा लेयर होती है वो भी एक पतली, एक झिल्ली नुमा सेल से, या एक पतली झिल्ली नुमा सेल्स उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। एक जो सेल्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स, वो एक थिन लेयर फॉर्म करती हैं जो म्यूकोसा के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जस्ट म्यूकोसा के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल की एक लेयर होती है, पतली सी थिन सी लेयर होती है, या बोलेंगे उस म्यूकोसा कोट के ऊपर एक सेल बिछी होती है, सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, सरफेस एपिथेलियल सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरफेस एपिथेलियल सेल्स बोलेंगे, जो जस्ट म्यूकोसा लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये जो सरफेस एपिथेलियल सेल्स होती है, ये कहाँ पर होती हैं? बिटवीन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, ये जो आपकी म्यूकोसा लेयर यहाँ पर है, ठीक है, म्यूकोसा लेयर में आपकी ऐसी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, ये आपकी ऐसी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इनके बीच की जो म्यूकोसा है, जो म्यूकोसा कोट है, वहां पर ये सेल प्रेजेंट होती हैं। वहां पर क्या होती हैं? ये सेल प्रेजेंट होती हैं। ये सेल इस ग्लैंड के ऊपर नहीं होती हैं, उनके बाजू में जो स्पेस होता है, ठीक है, सेल के बाजू, जो आपके ग्लैंड के बाजू में जो स्पेस होता है, जो कौन सा स्पेस है? म्यूकोसा कोट का स्पेस है, या म्यूकोसा कोस है, म्यूकोसा कोट एग्जैक्टली में। उस म्यूकोसा कोट के ऊपर ये जो सेल की जो लेयर है, जिसे हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल, वो प्रेजेंट होती है। तो म्यूकोसा कोट के ऊपर एपिथेलियल सेल तो प्रेजेंट है, लेकिन जहां पर ग्लैंड होती है, ग्लैंड ऐसी पड़ी हुई है, लेकिन ग्लैंड के बीच जो स्पेस है वहां पर आपकी ये सेल होंगी, ना कि इस ग्लैंड के ऊपर। ग्लैंड के ऊपर नहीं होंगी। ग्लैंड जो है, ऐसे ग्लैंड ऐसी यहाँ प्रेजेंट होती हैं, और फिर अगली एक ग्लैंड है, अगली ग्लैंड, इसके बीच में स्पेस है, और ये एग्जैक्टली कौन सा स्पेस है आपका? म्यूकोसा कोट है। और उस म्यूकोसा कोट के ऊपर क्या बोल रहा हूं मैं आपको, एक सेल की थिन सी लेयर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? आपकी एपिथेलियल सेल्स। तो हमारी स्टमक की बात करेंगे। स्टमक का जो इनर जो कोट होता है वो म्यूकोसा होती है। उस म्यूकोसा के ऊपर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जिसे हम सरफेस एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। ये जो सरफेस एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये सिर्फ म्यूकोसा के या म्यूकोसा कोट के ऊपर ही होती हैं, उसमें जो ग्लैंड है उनके ऊपर नहीं होती है। ठीक है, जो ये ग्लैंड बनी हुई है, ग्लैंड पड़ी हुई है, इनके ऊपर नहीं होगी, जो इनके बीच में स्पेस है यहाँ पर ही होंगी, ये ग्लैंड ऐसी फ्री होंगी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये रिलीज करती हैं, लगातार सिक्रीट करती हैं म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो म्यूकस होता है वो कहाँ से निकलता है। एग्जैक्टली जो म्यूकस है वो कहाँ से निकल रहा है? वो निकलता है आपके म्यूकोसा कोट के ऊपर जो एपिथेलियल सरफेस एपिथेलियल सेल्स हैं, वो लगातार
क्या निकाल रही हैं? म्यूकस निकाल रही हैं। और वो म्यूकस में साथ में क्या निकल रहा है? बाइकार्बोनेट। म्यूकस और बाइकार्बोनेट निकल रहा है। यही जो म्यूकस बाइकार्बोनेट है, जो आपको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है कि आपको बताया था कि म्यूकस लेयर के ऊपर जो है थिक विस्किड म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस लेयर के ऊपर थिक विस्किड म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है। वो 2 mm का होता है। वो एग्जैक्टली 2 mm का जो म्यूकस बन रहा है, जो थिक म्यूकस निकल रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है एग्जैक्टली? वो आपका निकलता है सरफेस एपिथेलियल सेल जो होती है, जो म्यूकोसा कोट के ऊपर होती है, जो लगातार क्या निकाल रही है? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट को निकालती है। तो ये बाइकार्बोनेट कैसा होता है? एल्कलाइन इन नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? एल्कलाइन इन नेचर का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और कुल मिला के हम बोलेंगे एल्कलाइन म्यूकस। दोनों को मिला के हम क्या बोल देंगे? एल्कलाइन म्यूकस। तो सरफेस एपिथेलियल सेल जो है, जो म्यूकोसा कोट के ऊपर प्रेजेंट है, जो एल्कलाइन म्यूकस निकालती है। क्या प्रोड्यूस करती है? एल्कलाइन म्यूकस निकालती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्टमक को डैमेज होने से बचाने के लिए, क्योंकि हमारा स्टमक जो है, यहाँ पर अभी एक इंपॉर्टेंट चीज निकलने वाली HCl। हमारा स्टमक में लगातार HCl निकलता है। और HCl कैसा होता है? हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होता है और जिसमें प्रॉपर्टी होती है यहाँ की लेयर को डैमेज करने की। लेकिन वो HCl हमारे स्टमक के लेयर को डैमेज नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वहां पर म्यूकोसा कोट के ऊपर की जो सरफेस एपिथेलियल सेल है, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? एल्कलाइन म्यूकस प्रोड्यूस करती है। और ये जो एल्कलाइन म्यूकस होता है, जो यहाँ की जो आपकी जो एक कोट है, इसको डैमेज होने से बचाता है, डाइजेशन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे? HCl से। यदि आपका ये एल्कलाइन म्यूकस नहीं होगा, यदि ये एल्कलाइन म्यूकस नहीं निकलेगा आपकी सरफेस एपिथेलियल सेल लेयर से, सेल से, और जो 2 mm का थिकनेस नहीं बना पाएगा, तो ये जो एसिड लगातार निकल रहा है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं इन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ये ग्लैंड से जो HCl निकल रहा है वो इसको डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि हाईली एसिडिक होता है। 1.5 से 2 का pH होता है। हाईली एसिडिक। आपको आपका हाथ जल सकता है यदि आप बाहर उस एसिड को निकाल के ले आएंगे, तो आपके हाथ में बर्निंग रेडनेस प्रोड्यूस सकती है। लेकिन हमारे स्टमक में कभी कोई रेडनेस बर्निंग प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि हमारी स्टमक को बचाने वाला एल्कलाइन म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो लगातार निकलकर वहाँ पर एक थिक मोटाई 2 mm की थिकनेस बना के रखता है। और यदि HCl निकलता भी है तो वो उसको अंदर जाने से रोकता है और डैमेज करने से रोकता है। और वो कौन निकाल रहा है? सरफेस एपिथेलियल सेल जो है एग्जैक्टली म्यूकोसा कोट के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है। स्ट्रांगली रोल होता है प्रिवेंटिंग ऑटोडाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो आपको बताया मैंने आपको, वही है आपका एसिड पेप्सिन मिक्सचर। मतलब एसिड में मतलब आपका HCl की हम बात कर रहे हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट जो है सरफेस एपिथेलियल सेल की इंपॉर्टेंस होती है, जो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी लेटेस्ट मॉडर्न साइंस ने जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें ग्लैंड की प्रेजेंस के बेस पे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आपको बताया था मैंने, ये होता है कार्डियक एंड, ठीक है, ये होता है फंडस, ये होता है आपका बॉडी, और ये होता है आपका पाइलोरिक एंड। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर जो कार्डियक एंड पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कार्डियक एंड ऑफ स्टोमक में जो ग्लैंड्स होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या ग्लैंड्स? कौन सी ग्लैंड्स बोलते हैं? कार्डियक ग्लैंड्स बोलते हैं। एग्जैक्टली हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। मैंने आपको बताया ये ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन ग्लैंड्स को डिवाइड किया गया है। 3 टाइप की ग्लैंड्स हम बोल सकते हैं। हमारे स्टमक में 3 टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। एक होती है कार्डियक एंड में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगी उनको हम कार्डियक ग्लैंड बोल देंगे। पाइलोरिक एंड पे जो आपकी जो ग्लैंड्स होंगी हम उसे पाइलोरिक ग्लैंड बोल देंगे। और जो ग्लैंड्स आपके फंडस और बॉडी में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं, एग्जैक्टली हम उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सेंटिक ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स। OXYNTIC ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स बोलते हैं।
तो आपके जो स्टमक होता है उसमें 3 टाइप के ग्लैंड है, कार्डियक ग्लैंड्स हैं, ऑक्सेंटिक ग्लैंड हैं एंड पाइलोरिक ग्लैंड हैं। कार्डियक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड ऑक्सेंटिक ग्लैंड, ठीक है, ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स हम बोलते हैं। तो जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं वो जो आपके कार्डियक ग्लैंड्स है वो कहाँ पर होंगे, कार्डियक एंड ऑफ स्टमक में होंगी, ठीक है, और जो रिलीज करती हैं म्यूकस। पहले हम देखते हैं, सबसे पहली ग्लैंड देखेंगे कार्डियक ग्लैंड्स। कार्डियक ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, कार्डियक एंड ऑफ स्टमक में होती हैं, या कार्डियक एंड जो कार्डियक एरिया होता है स्टमक का वहाँ होती हैं। और ये जो गैस्ट्रिक जो कार्डियक ग्लैंड्स होती हैं वो एग्जैक्टली क्या रिलीज करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं, जो एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होती हैं। कौन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसमें 3 होती हैं, कार्डियक ग्लैंड, ऑक्सेंटिक ग्लैंड एंड लास्ट बताया पाइलोरिक ग्लैंड। पहले हम बात करें कार्डियक ग्लैंड, जो टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कार्डियक एंड ऑफ स्टमक में होती हैं, कार्डियक एरिया ऑफ स्टमक में होती हैं, और जो क्या रिलीज करती हैं, म्यूकस रिलीज करती हैं। तो कार्डियक ग्लैंड क्या रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती हैं। सेकेंड हम बात करेंगे ऑक्सेंटिक ग्लैंड। ऑक्सेंटिक ग्लैंड जो होती है OXYNTIC, ऑक्सेंटिक ग्लैंड जो होती है, ये ऑक्सेंटिक जो ग्लैंड्स हैं ये स्टमक के फंडस एंड बॉडी पार्ट में, फंडस और बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, फंडस में होती हैं और बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती हैं ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स। और ये जो ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स होती हैं जो बॉडी के फंडस और गैस्ट्रिक फंडस और बॉडी पार्ट में हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं, बहुत लार्ज नंबर में होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ऑक्सेंटिक ग्लैंड होती हैं, टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं जो म्यूकोसल लेयर म्यूकोसा कोट में प्रेजेंट होती हैं। ये कहाँ की म्यूकोसा कोट में होती है, फंडस के एंड बॉडी की म्यूकोसा कोट में होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती हैं, बहुत लार्ज नंबर में होती हैं। अगला पॉइंट बात करेंगे, सेवरल ग्लैंड 3 से 7, 3 से 7 जो ग्लैंड्स होती हैं, कई बार जो बहुत सारी जो आपकी ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स हैं उसमें से हम बात करेंगे 3 ग्लैंड या 4 या 5 या 6 मैक्सिमम मिनिमम 3 से मैक्सिमम 7 ग्लैंड जो होती हैं इनकी हम बात करेंगे। कई बार इन ग्लैंड्स की ओपनिंग कॉमन होती है, मान लेते हैं कि ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये एक है, ये आपके हो गए 1 2 3 4 5, इन सबकी जो ओपनिंग है एक कॉमन ओपनिंग होती है, कॉमन ओपनिंग। ऑक्सेंटिक ग्लैंड जो है बहुत सारी हैं, लेकिन देखा गया है कि जो सेवरल ग्लैंड्स होती हैं ऑक्सेंटिक में भी, जो 5-6 ग्लैंड की बात करेंगे, कई बार 3 ग्लैंड की ओपनिंग साथ में हो गई है, कई बार 4 ग्लैंड की, कई जगह 5 ग्लैंड की, कई जगह 6 ग्लैंड की, और कई बार 7 ग्लैंड्स जो हैं, 7 ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स हैं वो आपस में कॉमन ओपनिंग देती हैं, कॉमन तरह से ओपन होती हैं, एक जगह में कॉमनली ओपन होती हैं, उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट। हमारी बॉडी के स्टमक में जो गैस्ट्रिक पिट होता है वो क्या होता है, ऐसा पिट या ऐसा गड्ढा जहां पर ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स की कॉमन ओपनिंग हो रही है, बहुत सारी ग्लैंड्स की कॉमन ओपनिंग हो रही है, जो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं। तो सेवरल ग्लैंड्स की कॉमन, जनरली एक ग्लैंड की एक ओपनिंग होती है, लेकिन ये आपस में सातों ग्लैंड मिलके कॉमन ओपनिंग देते हैं स्टमक में, और वो जहां कॉमन ओपनिंग दे रहे हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक पिट है ये एग्जैक्टली कहाँ होता है, ल्यूमेन ऑफ स्टमक में होता है। कहाँ पर होता है, ल्यूमेन ऑफ स्टमक में होता है। आगे बात करते हैं, ऑक्सेंटिक जो ग्लैंड होती हैं, ऑक्सेंटिक ग्लैंड जो हैं इसमें सेवरल टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं ये एक ऑक्सेंटिक ग्लैंड है, ठीक है। ये ऑक्सेंटिक ग्लैंड जो है, इस ग्लैंड के अंदर सेवरल टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। पहली सेल की हम बात करते हैं, नेक म्यूकस सेल। पहली सेल कौन सी होती है, नेक म्यूकस सेल होती है, जो नेक पार्ट ऑफ ऑक्सेंटिक ग्लैंड में होती है। फिर से बात कर रहे हैं, एक सिंगल ऑक्सेंटिक ग्लैंड की बात करते हैं। जो सिंगल ऑक्सेंटिक ग्लैंड है तो उसमें स्टडी की गई तो उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये और डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो जो ऑक्सेंटिक ग्लैंड है, उस ऑक्सेंटिक ग्लैंड के जो नेक वाला पार्ट होता है
उस नेक वाले पार्ट में, ऑक्जेंटिक ग्लैंड के जो नेक वाला पार्ट होता है वहां पर नेक म्यूकोस सेल होती है, ठीक है। और कहाँ पर होती है, ये नेक पार्ट में होती है, ठीक है। दूसरी जो सेल होती है इसमें कुछ, वो होती है पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। सेकेंड कौन सी सेल होती है इसमें, पैराइटल सेल होती हैं। ऑक्जेंटिक ग्लैंड में तीन टाइप की सेल हैं एग्जैक्टली। पहली मैंने आपको बताया कौन सी, नेक म्यूकस सेल। दूसरी होती है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो पैराइटल सेल होती हैं ये प्रोड्यूस करती एसिड होती हैं। और ये जो पैराइटल सेल होती हैं ये प्रोड्यूस करती HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि पैराइटल सेल क्या प्रोड्यूस करती है। पैराइटल सेल प्रोड्यूस क्या करती है, आपका HCl प्रोड्यूस करती है। और क्या प्रोड्यूस करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर। आगे जाके हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये सब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, जो HCl है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोटीन डाइजेशन को प्रमोट करता है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। जो पैराइटल सेल क्या निकाल रहा है, HCl, जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, आगे बताऊंगा मैं आपको। एंड जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर वो क्या करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाता है। आगे बात करेंगे, तीसरी जो सेल होती है आपकी ऑक्जेंटिक ग्लैंड में, तीसरी सेल होती है जिसे हम बोलते हैं चीफ सेल, CHIEF, चीफ सेल, या हम उसे बोलते हैं पेप्सिन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्सिन सेल बोलते हैं। ये जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड की जो येली सेल होती है, इस ऑक्जेंटिक ग्लैंड की जो सेल है, चीफ सेल या जो पेप्सिन सेल है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेन्यूल होता है, उसका नाम होता है जाइमोजन। जाइमोजन ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है ऑक्जेंटिक ऑक्जेंटिक ग्लैंड की जो चीफ सेल है, उस सेल के अंदर एक जाइमोजन ग्रेन्यूल होता है, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल, उसका नाम होता है जाइमोजन। और ये जो ग्रेन्यूल क्या प्रोड्यूस करता है, पेप्सिनोजन। क्या प्रोड्यूस करता है, पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करता है। और ये पेप्सिनोजन जो होता है एग्जैक्टली क्या फॉर्म करता है, आगे जाकर पेप्सिन फॉर्म करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, पेप्सिन फॉर्म करता है। और बहुत कम मात्रा में लाइपेज को प्रोड्यूस करता है। आल्सो ये जो आपकी चीफ सेल क्या प्रोड्यूस करवाती है, लाइपेज प्रोड्यूस करवाती है। तो जो हमारी बॉडी की ऑक्जेंटिक ग्लैंड होती है उसमें तीन टाइप की सेल होती है। या इसको हम शुरू से रिवाइज करते हैं। ऑक्जेंटिक ग्लैंड अपने आप में एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है। ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो है ये टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो फंडस एंड बॉडी पार्ट ऑफ स्टमक में होती है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, लार्ज नंबर में होती है। सेवरल ऑक्जेंटिक ग्लैंड की कॉमन ओपनिंग होती है। जहाँ कॉमन ओपनिंग होती है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं। ये जो गैस्ट्रिक पिट होता है ल्यूमन ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है। अब यदि हम एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसमें तीन टाइप की सेल होती है। पहली जो सेल होती है नेक म्यूकस सेल होती है, जो नेक में प्रेजेंट होती है। दूसरी होती है पैराइटल सेल होती है, जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करती है। तीसरी होती है चीफ सेल या पेप्सिन सेल बोलते हैं, जो सेल के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रेन्यूल होता है, उसका नाम होता है जाइमोजन ग्रेन्यूल। और ये जो ग्रेन्यूल होता है ये क्या करता है, पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करता है, जो फाइनली पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। और ये पेप्सिन ही जो होता है आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और थोड़ा स्मॉल नंबर में यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज बोल रहे हैं कि स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए गैस्ट्रिक, और लाइपेज मतलब आपका फैट को डाइजेस्ट करने वाला जो आपका एंजाइम यहाँ प्रोड्यूस होता है। इस प्रकार से इतनी इंपॉर्टेंट जो ग्लैंड है जो आपके बॉडी और फंडस पार्ट में होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे पाइलोरी ग्लैंड्स। जो पाइलोरी ग्लैंड है ये एग्जैक्टली होती है, सिमिलर होती है जो आपके फंडस और जो आपका बॉडी पार्ट में जो ग्लैंड होती है ऑक्जेंटिक ग्लैंड जैसी होती है, लेकिन इनके पास ऑक्जेंटिक सेल नहीं होती है। ऑक्जेंटिक सेल कौन सी है, नेक म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, चीफ सेल, ये नहीं होती। इनके पास होती हैं स्पेसिफिक जी सेल, जी, ठीक है, जी सेल और डी सेल। कौन सी सेल होती है, जी सेल एंड डी सेल। और जो जी सेल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिन, जी फॉर गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करती है। और डी जो है वो प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टैटिन। क्या प्रोड्यूस करता है, सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है।
तो पाइलोरिक एंड में 2 सेल हैं, आपकी जी सेल है, डी सेल है। जी सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है? गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करती है, एंड जो डी सेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है? सोमेटोस्टैटिन प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से इतने इंपॉर्टेंट टाइप के जो आपके एंजाइमेटिक मटेरियल है या जो गैस्ट्रिक मटेरियल हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो कार्डियक एंड से कौन प्रोड्यूस हो रहा है? म्यूकस हो रहा है। यहाँ पर क्या निकल रहा है आपका? HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पेप्सिन, नोजन से पेप्सिन बन रहा है एंड गैस्ट्रिक लाइपेज बन रहा है। जो पाइलोरिक एंड है यहाँ पर आपकी जो जी सेल है वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर रही है, जो डी सेल है वो सोमेटोस्टैटिन प्रोड्यूस कर रही है। तो इस प्रकार से ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनका क्या फंक्शन है, कहाँ क्या प्रोड्यूस करती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये जीआईटी का, क्योंकि इसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो अपना इंपॉर्टेंट काम करती हैं उस बारे में आपको बताया गया। तो ये भी बेसिक एनाटॉमी एंड फंक्शनल फिजियोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए स्टमक की। ठीक, तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करें और कमेंट करें, क्वेश्चन करके कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लिनिकली नॉलेज को अपडेट करने के लिए आप मेरा एक चैनल और देख सकते हैं, डॉक्टर भावेश बिजनेस का नाम। इसमें क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स को मैं बताता हूँ। यदि अपना क्लिनिकल अपडेट करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं।